डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ 3 चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाली हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आने वाली हूँ। तो आज मैं 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। फर्स्ट चैप्टर है आपका लेंचो का चैप्टर जो है ए लेटर टू गॉड, सेकेंड नेल्सन मंडेला और थर्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो है उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं लेकर के आ गई हूँ। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा क्योंकि जो भी क्वेश्चन डिस्कस होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें जब भी वीडियो आए ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँचे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे चैनल को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी भी आपने अगर मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, जब मैंने चैप्टर पढ़ाया है लेटर टू गॉड, तो वहाँ पे भी मैंने सबसे पहले बताया है कि राइटर का नाम, ऑथर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है G.L. फ्रेंड्स, सेकेंड है आपका विलियम शेक्सपियर्स, थर्ड है आपका J.K. राउलिंग, N.A. फ्रैंक, डी नंबर है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए G.L. फ्रेंड्स। एक लेटर टू गॉड के जो ऑथर है वो है G.L. फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द डैश कलेक्टेड 70 पेसोज फॉर लेंचो। किसने कलेक्ट किया 70 पेसोज लेंचो के लिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर, मैनेजर और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पोस्ट मास्टर। आप लोग यहाँ पे पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर में कंफ्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कलेक्ट किसने किया था लेंचो के लिए पैसे, तो पोस्ट मास्टर ने जो है 70 पेसोज लेंचो के लिए कलेक्ट किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द पोस्ट मास्टर केम टू नो अबाउट लेंचोज फेथ इन गॉड बाय। पोस्ट मास्टर जो है कैसे उसको पता चला लेंचो का फेथ जो है इतना ज़्यादा गॉड पे, किस तरीके से उसको पता चला। सीइंग लेंचोज लेटर, सीइंग गॉड्स एड्रेस, ओपनिंग लेंचोज लेटर, ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड। देखो अगर हम लेटर को देख सिर्फ ओपन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसका कितना ज़्यादा गॉड पे फेथ है लेंचो का, नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ओपनिंग एंड रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वॉज। क्या नीड है पोस्ट मास्टर को, किस चीज़ का मतलब पोस्ट मास्टर को लेंचो को हेल्प करना है। What the postmaster needed to help लेंचो was, तो pupil corporation, pupils goodwill, his employees help and D है money। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मनी, क्योंकि लेंचो को क्या चाहिए था, लेंचो का फील्ड जो था, लेंचो का खेत जो था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और लेंचो को अगेन अपने जो फैमिली है उसको भूखमरी से, उसको भूख से बचाने के लिए क्या ज़रूरत है कि फिर से अगेन वो अपने खेत को क्या करे, बोए, उसमें अनाज उगाए। तो इसलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा था लेंचो ने, जिसमें उसने लिखा था कि उसको 100 पेसोस क्या करे, भेज दे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मनी। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड।
लेंचो का जो हाउस था वो कहाँ पे सिचुएटेड था। ये क्वेश्चन का आंसर मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले भी मैं आप लोगों को करवाई हूँ, तो अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पे ऑप्शंस है टॉप ऑफ अ हिल इन अ सिटी, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टॉप ऑफ अ हिल। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, तो टॉप ऑफ अ हिल, लेंचो का हाउस टॉप ऑफ अ हिल पे सिचुएटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन। तो जब मतलब बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तो लेंचो का फील्ड जो है वो कैसा दिख रहा था, किस चीज़ से कवर्ड किया हुआ दिख रहा था। तो ऑप्शंस है शुगर, आइस, सॉल्ट या लोटस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सॉल्ट। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वेयर कवर्ड इन सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के जैसा वो लग रहा था कि उनका उसका फील्ड जो है, लेंचो का फील्ड जो है वो सॉल्ट से पूरा कवर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। लेंचो जो है वो क्या सोच रहा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में। जब लेंचो को ओनली 70 पेसोज मिले तो लेंचो क्या सोच रहा था पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं बंच ऑफ क्रूक्स, बी है प्राउड, सी है अनहेल्पफुल और डी है रूड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बंच ऑफ क्रूक्स। मतलब उसको ऐसा लग रहा था कि ये मतलब इन लोगों ने ही मेरा पैसा क्या कर लिया है, लूट लिया है। जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है, भगवान ने ज़रूर 100 पेसोज ही भेजे होंगे, बट ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है इन्होंने ही मेरा पैसा क्या कर लिया, लूट लिया है। ठीक है, तो ये एक क्या बोले धूर्तों का समूह है। ठीक है, इस तरीके से उनको लग रहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। जो पानी का जो लार्ज बड़े बड़े जो रेन ड्रॉप्स गिर रहे थे उसको लेंचो ने किस चीज़ से कंपेयर किया है। ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही इजी है, अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। तो लेंचो जो है बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर कर रहा था, क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर डी, न्यू कॉइन्स के साथ लेंचो जो है बड़े बड़े रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांडेड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। तो रिप्लाई में और क्या उनको भेजना था, मतलब इंक और पेपर के साथ साथ उनको और क्या भेजना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मनी, क्या भेजना था, जो भी पोस्ट मास्टर थे उसको क्या भेजना था, मनी भेजना था लेंचो को, क्योंकि उसने मनी का डिमांड किया था किससे, गॉड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कॉन्टेंटेड। नेक्स्ट है 11 नंबर, विच क्रॉप वॉज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। कौन सा क्रॉप जो है वो लेंचो के फील्ड पे मतलब ग्रो कर रहा था। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्न। कॉर्न जो है वो लेंचो के फील्ड में था। और भी ऑप्शन जैसे आपके राइस है, बार्ले है, नन ऑफ दिस है, तो ये सब सारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्न। ठीक है, कॉर्न उगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉयड किया, किस चीज़ से लेंचो का फील्ड डिस्ट्रॉय हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन है हेवी रेनफॉल, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, फ्लोट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेलस्टॉर्म। क्या हुआ था, बहुत ज़ोरों की ओलावृष्टि हुई थी जिससे जो है लेंचो का खेत जो है वो
बर्बाद हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। What was the only hope left in the hearts of लेंचोस फैमिली? लेंचो का जो फैमिली है उनके लिए ओनली होप कौन था? ओनली एंड ओनली वन होप उनके लिए कौन था? हेल्प फ्रॉम गॉड। उनको गॉड पे बहुत विश्वास था कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, हमें भी कभी कभी कोई चीज़ के लिए हमें ऐसा लगता है कि हमें भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव होता है कि नहीं, कुछ भी हो गॉड हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे, इसमें देखना कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो उसी तरीके से जब लेंचो का खेत जो है पूरी तरीके से हेलस्टॉर्म से बर्बाद हो गया, तो लेंचो को एक होप था कि गॉड जो है उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो उसकी फैमिली के भी, उनकी जो फैमिली थी, लेंचो की जो फैमिली थी, उसके उनके दिल में भी एक ही उम्मीद बची हुई थी कि उनका हेल्प गॉड ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिजॉर्ट? तो मतलब किस तरीके से वो कांटेक्ट कर पाएगा भगवान से, मतलब लास्ट जो उसकी उम्मीद है किस तरीके से वो कांटेक्ट कर पाएगा? तो थ्रू अ लेटर। उसने क्या लिखा था? लेटर लिखा था। लेटर के थ्रू उसने पैसे मांगे थे ना भगवान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? तो एमिएबल का क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूड है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है। तो क्या था पोस्ट मास्टर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडली। द पोस्ट एमिएबल का मीनिंग क्या होता है? फ्रेंडली। उसका बिहेवियर जो था वो बहुत ही फ्रेंडली था। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट वॉज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? जब पोस्टमैन ने जब लेटर को देखा तो इमीडिएट उसका क्या रिएक्शन था? तो क्या हो जाएगा उसका रिएक्शन इमीडिएट क्या था? लाफ्ड होल हार्टली। वो बहुत ही दिल से मतलब हंसने लगा। ठीक है, जब पहली बार, जैसे हम भी अगर उस लेटर को देखते अरे यार किसने ये लेटर लिख दिया, गॉड को लिख, यहाँ पे गॉड का एड्रेस दिया हुआ है या गॉड के नाम पे लेटर लिखा है, तो उसी तरीके से जब पोस्टमैन भी लेटर को देखा तो वो मतलब दिल से वो हंसने लगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वॉज मूव्ड बाय लेंचोज डैश। जब उसने लेटर को देखा तो पोस्ट मास्टर क्या हुआ? वॉज मूव्ड बाय लेंचोज। लेंचो का किस किस चीज़ पे उसको मतलब क्या लगा पोस्ट मास्टर को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनवेवरिंग फेथ। वो उसकी मतलब पोस्ट मास्टर को मतलब दिखा उस लेटर में कि लेंचो का जो है किस तरीके से एक अविश्वसनीय फेथ है, किस पे? भगवान पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? कितना मनी जो है पोस्ट मास्टर जो है मतलब इकट्ठा किया था? कितना मनी इकट्ठा किया था? इसका आंसर अगर आपको पता है जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो हाउ मच मनी वॉज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 70 पेसोज। 70 पेसोज मनी जो है पोस्ट मास्टर जो है अरेंज कर पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? मनी जो को जब काउंट किया लेंचो तो उसका फील मतलब वो कैसा फील कर रहा था? ग्रेटफुल, जॉयफुल, रिलीव्ड या एंग्री? तो वो एंग्री, गुस्सा हो गया था। जब वो मनी को काउंट किया तो उसको गुस्सा आ गया कि मैंने भगवान से 100 पेसोज मांगा था बट मुझे 70 पेसोज ही मिला। इसका मतलब बीच में ही किसी ने वो मनी को ले लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंचो क्या सोच रहा था? क्या उसका सोच हुआ? तो वो क्या सोच रहा था? डिसऑनेस्ट पीपल। वो सोचा कि ये लोग डिसऑनेस्ट पीपल है, ये लोग धोखेबाज है, इन्होंने ही मेरे पैसे को क्या कर लिया होगा? छुड़ा लिया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर? पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया कि वो लेंचो का लेटर का जवाब देंगे? क्यों क्यों डिसाइड किया था कि वो लेंचो का लेटर का जवाब देंगे? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए क्या क्या है। ही वॉज अ गुड मैन, वो एक अच्छा आदमी था। टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, उसको ऐसा लग रहा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान पे जो फेथ है वो टूटे।
उसको ऐसा लग रहा था कि उसका लेंचो का भगवान पे फेथ बना रहे, इसीलिए उसने क्या किया, वो लेटर का रिप्लाई किया और 70 पेसोस इकट्ठा करके लेंचो को दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 क्वेश्चन, वाई वॉज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वेलप। जब लेंचो ने इन्वेलप में पैसा देखा तो क्यों वो सरप्राइज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, कि ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फेथ था गॉड पे और उसको ऐसा लगता था कि भगवान से गलती हो ही नहीं सकती है। भगवान को मैंने 100 पेसोस बोला था तो भगवान मुझे 100 पेसोस ही भेजेंगे ज़रूर। ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉई है उन्होंने ही क्या कर दिया, घपला कर दिया, उन्होंने ही मेरे पैसे ले लिए होंगे। ठीक है, ये लेंचो को लगा था, इसीलिए लेंचो जो है सरप्राइज नहीं हुआ था लेटर को देख करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। लेंचो के अकॉर्डिंग अर्थ को क्या नीडेड है। ठीक है, लेंचो को ओनली वन थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए श्योर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हु वॉज लेंचोज ओनली होप। लेंचो का ओनली होप कौन था। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोगों को इसका आंसर पता ही होगा, पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं। तो हु वॉज लेंचोज ओनली होप, कौन था लेंचो का ओनली होप, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गॉड, मतलब सॉरी ऑप्शन नंबर ए गॉड, गॉड ही लेंचो का एकमात्र क्या था, होप था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। जो भी लेटर लेंचो ने सेंड किया वो किसने पढ़ा था, गॉड ने, पोस्ट मास्टर ने, पोस्टमैन में, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट मास्टर ने। जो भी लेटर लेंचो ने लिखा था वो किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। तो ये जो लेंचो चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो देखने वाले हैं नेल्सन मंडेला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ना है और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल से जो अभी तक नहीं जुड़े हैं मेरे, वो जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसके PDF आप लोगों को मिल जाएंगे। जिस तरीके का आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, मॉडल पेपर, ये सारा कुछ मैं जो है टेलीग्राम पर आप लोगों को PDF के साथ भेज दूँगी, तैयारी कराऊँगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं आप सेकेंड चैप्टर की तरफ, नेल्सन मंडेला चैप्टर की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है। तो नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ, नेल्सन मंडेला कहाँ के प्रेसिडेंट थे। ऑप्शन है साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला कहाँ के प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट है विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन, कौन सी पार्टी नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया था। यहाँ पे ऑप्शन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, नन ऑफ दिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी है वो ज्वाइन करा था। थर्ड क्वेश्चन है नेल्सन मंडेलाज ऑटो बायोग्राफी इज, नेल्सन मंडेला का एक बायोग्राफी है, उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शंस है लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, सेकेंड है लॉन्ग वॉकिंग फॉर फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉन्ग वॉकिंग फॉर फ्रीडम। क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉकिंग फॉर फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू मंडेला विच ऑब्लिगेशन डज मैन हैव टू कंप्लीट। मंडेला के अकॉर्डिंग क्या ऑब्लिगेशंस जो है इंसान को कंप्लीट करना चाहिए। तो फर्स्ट है ऑब्लिगेशन टू फैमिली और ऑब्लिगेशन टू कंट्री, थर्ड है आपका A एंड B बोथ, और D है आपका नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, A एंड B बोथ, दोनों, फैमिली के प्रति भी उसका ऑब्लिगेशन होना चाहिए और कंट्री के प्रति भी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट डज नेल्सन मंडेला फील अ हंगर फॉर, किस चीज़ की नेल्सन मंडेला को क्या थी, भूख थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है फेम,
बी है पावर, सी है फ्रीडम और डी है वेल्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम की जो है नेल्सन मंडेला को भूख थी, क्योंकि वहाँ पे क्या था, उनके देश में क्या था, काले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था ना, उनको मतलब अपने से कुछ भी करने का कोई अधिकार नहीं था। तो नेल्सन मंडेला को क्या चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, जो मैन जो है वो दूसरे मैन का फ्रीडम को टेक कर रहा, तो वो कौन है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। ये मैंने पहले भी आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कराए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिए। एक कंट्री के लिए उसका ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या है, तो क्या है एक कंट्री के लिए उसका ग्रेटेस्ट वेल्थ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पीपल। उसके जो लोग हैं, पीपल जो है वो उसके लिए ग्रेटेस्ट वेल्थ है। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। क्या चेंज आया, मतलब इंटरनेशनल जो लीडर्स थे, क्या चेंज वो लेकर के आए साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एंड ऑफ अपार्थाइड, जो वहाँ पे अपार्थाइड की जो चीज़ें चल रही थी साउथ अफ्रीका में, तो ये सारा चीज़ वो मतलब क्या हो गया, अब एंड हो गया ना, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वेयर इलेक्टेड। कितने डिप्टी प्रेसिडेंट इलेक्टेड हुए थे। यहाँ पे ऑप्शन है 2, 3, 1, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, 2 जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे वो इलेक्टेड हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। नेशन जो है ना उसको किस मतलब क्या मतलब व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है देख लीजिए, पोवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डिप्राइवेशन, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस जो है नेशन को नीडेड है, ज़रूरत है। ठीक है, 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। ये अभी मैंने आगे में भी यही क्वेश्चंस कराए, एंड ऑफ अपार्थाइड, यही वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वी हैव अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशंस, सॉरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमेंसिपेशंस। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन से फ्रीडम होना। मेरी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, कोल्ड एंड कफ है मुझे, तो मुझे इसलिए बीच बीच में आउच, सॉरी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्या है देख लेते हैं 13 नंबर। The spectacular array of South Africa jets was a display of, यहाँ पे ऑप्शंस है मिलिट्रीज प्रीसियंस, बी है मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ हो जाएगा। साउथ अफ्रीका का जो जेट्स जो है वो डिस्प्ले कर रहा था बोथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट कलर डज द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग पोजेस। जो न्यू साउथ अफ्रीका जो फ्लैग था उसका कलर क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड। ठीक है, एकदम रट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था उसका कलर का, जो न्यू फ्लैग जो साउथ अफ्रीका का था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, वोम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुडंट। किसको मंडेला थैंक करना चाहते थे बट वो नहीं कर पाए? हिज फैमिली, वाइट रूलर्स, अफ्रीका पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, मिलिट्री। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। मंडेला जो है क्या लर्न के करेज से, उनका क्या तात्पर्य है मंडेला का? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज़ द ट्रिम्प ओवर फियर। करेज का मतलब क्या है? फियर से, मतलब फियर को त्याग करना, फियर पे विजय पाना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री। कि मतलब मंडेला के अकॉर्डिंग कौन फ्री नहीं है? यहाँ पे ऑप्शंस ए है ऑप्रेजर, ऑप्रेस्ड, सी है बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और मैंने नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ाया भी है। मेरे चैनल पे आपको नेल्सन मंडेला का चैप्टर का फुल स्टोरी जो है मैंने एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पे जाके नेल्सन मंडेला चैप्टर पूरा देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा जो भी स्टोरी है वो पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट रियलाइजेशन डिड मंडेला हैव ऑफ हिज बॉयहुड फ्रीडम। ठीक है, क्या रियलाइजेशन है मंडेला का? तो यहाँ पे होगा इट इज़ जस्ट एन इल्यूशंस। ठीक है, बचपन में क्या होता है, अगर हम बचपन में अगर हमसे कोई फ्रीडम का मतलब पूछे तो क्या होता है? बचपन में हमें थोड़ा घर से बाहर निकलने को मिल जाए, ये होता है हमारे लिए फ्रीडम। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फ्रीडम का अलग मतलब हो जाता है। तो ये स्टोरी में नेल्सन मंडेला ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑप्रेज क्रिएट। यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्रेस्ड, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, पोवर्टी, लैक ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कौन जो है वो साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे। ठीक है, नेक्स्ट है 21, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज़। अकॉर्डिंग टू मंडेला हर इंसान का कितना ऑब्लिगेशंस होते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, मतलब टू ऑब्लिगेशंस होते हैं उसके फैमिली के प्रति और कंट्री के प्रति। अभी हमने ऊपर में वो किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स मोर नेचुरली हमारे हार्ट में क्या आता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लव जो है वो नेचुरली आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नेल्सन मंडेला बिकेम द डैश ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका के कौन से लाइक प्रेसिडेंट थे, कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका कौन थे? नेल्सन मंडेला। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशन इन लाइफ। ये भी अभी जस्ट हमने ऊपर में भी इसको डिस्कस करा था कि इंसान का कितने ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दोनों होते हैं, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली एंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। ये दोनों किसी भी इंसान के ऑब्लिगेशंस होते हैं। तो नेल्सन मंडेला चैप्टर भी हमने देख लिया। अब हम देखने वाले हैं 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से कीजिए। हु इज़ द ऑथर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, हीज फर्स्ट फ्लाइट के ऑथर कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, लियाम ओ फ्लेहर्टी, फ्रेडरिक फोर्सिथ, रोल डल,
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लियाम ओ फ्लर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट अर्ज्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? उसको फर्स्ट फ्लाइट के लिए मतलब किस चीज़ ने मतलब क्या बोले सीगल को, मतलब किस लिए वो फर्स्ट फ्लाइट उसका हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हंगर, बी साइट ऑफ फिश, सी करेज तो बिल्कुल भी नहीं था सीगल पे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ हंगर और स्लाइट ऑफ फिश फूड। उसकी मम्मी जो है फिश का जो टुकड़ा इसको दिखा रही थी, तो इसकी वजह से, और उसको भूख भी बहुत ज़ोर से लगा था, इसकी वजह से वो जो है सीगल ने अपना फर्स्ट फ्लाइट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वेयर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर? कहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है वो उसके ब्रदर और सिस्टर को सिखा रहे थे? तो यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे देखिए क्या, व्हाट वेयर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर, उसके पेरेंट्स जो है उनके मतलब जो सीगल था उसके ब्रदर और सिस्टर को क्या क्या सिखा रहे थे? टू यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, टू स्कीम द वेव्स, टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, टू डाइव फॉर फिश। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी चीज़ें जो है वो जो सीगल के जो मम्मी पापा थे, पेरेंट्स थे, वो सिखा रहे थे उसके भाई बहनों को। जब हम भी छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, तो हमारे मम्मी पापा भी हमें सिखाते हैं ना कि बाबू इस तरीके से ऐसे करना है, इस तरीके से ऐसे होगा। तो ऐसे ये लोग पंछी है, ये लोग चिड़िया है, तो इनके मम्मी पापा भी इनको क्या सिखाएंगे? उड़ना सिखाएंगे ना, कैसे उड़ेंगे, कैसे वो अपने खाना को, फिश को कैसे किस तरीके से पकड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट अ, जो लेसन है हिज फर्स्ट फ्लाइट वो किसके बारे में है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीगल के बारे में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर है, व्हाट वाज अ सीगल अफ्रेड ऑफ? सीगल किस चीज़ से डरता था? तो फ्लाइंग, वो क्या करने से डरता था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लाइंग, उड़ने से वो डरता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु गिव यंग सीगल अ पीस ऑफ फिश? कौन जो है यंग सीगल को ए पीस ऑफ फिश दिया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मदर सीगल। उसकी मम्मी जो है यंग सीगल को जो है फिश का एक टुकड़ा दी थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट वाज द यंग सीगल्स ब्रदर एंड सिस्टर डूइंग अराउंड हिम? यंग सीगल के जो ब्रदर और सिस्टर है वो उनके मतलब सामने, उनके अराउंड के बीच में क्या क्या कर रहे थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, शोरिंग, बैंकिंग, सभी चीज़ें वो लोग उसके अराउंड कर रहे थे। सॉरी। नेक्स्ट पढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंडेड? सीगल क्या प्रिटेंड कर रहा था? ऑप्शन ए है रनिंग फास्ट, फॉलिंग अस्लीप, क्राइंग, नन ऑफ दिस। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉलिंग अस्लीप। सीगल ये प्रिटेंड कर रहा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? यंग सीगल जो है क्यों डर रहा था फ्लाई करने से, उड़ने से? तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, because he thought that his wings would not support him, because he saw vast sea beneath him। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। बी एंड सी जो है बोथ सही होगा कि उसको जो सी था, जो नीचे जो समुद्र था, उसको देख करके उसको मतलब डर लग रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसका विंग्स जो है उसको सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। वाई वॉज अ सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? क्यों सीगल फ्लाई करने को अफ्रेड कर रहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है, देयर वॉज अ वास्ट ओशंस बिफोर हिम। उसके आगे जो है बहुत ही बड़ा सा एक सी था, ओशंस था, तो जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था? डर रहा था। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है, वाई वॉज अ सीगल एग्जॉस्टेड? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 12 है द यंग सीगल हैड लैक ऑफ, यंग सीगल का क्या था, लैक ऑफ करेज, करेज नहीं था उसमें, साहस नहीं हो रहा था उसको उड़ने का, यंग सीगल को। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं ब्लैक एरोप्लेन का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर कौन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक फोर्सिथ। ये जो है ब्लैक एरोप्लेन के क्या थे, ऑथर थे। नेक्स्ट है द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, पायलट जो है वो कहाँ से कहाँ की उड़ान भर रहा था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस टू इंग्लैंड। वो फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड की तरफ फ्लाई कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब जो स्टॉर्म आ गया था, जब पायलट जो है अपने डकोटा से उड़ रहा था अपने एरोप्लेन से, तो जो स्टॉर्म आया था उसकी वजह से कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो स्टॉप्ड हो गया था, वर्क करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पे ए है कंपास, बी है रेडियो, सी है बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपास और रेडियो दोनों बंद हो चुका था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फार वॉज अ नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, वो नरेटर जो है वो पेरिस से मतलब कितना दूर था जब उसने डार्क क्लाउड देखा स्काई पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जैसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, 150 किलोमीटर वो दूर था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वर्किंग फर्स्ट, फर्स्ट जो है वो पायलट का जो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वर्क करना बंद कर दिया जब वहाँ पे क्या हुआ था, स्टॉर्म आया, मतलब तूफान हो गया, तूफान आ गया था ना। तो कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है वो फर्स्ट वर्क करना बंद किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपास, ऑप्शन नंबर ए, कंपास जो है फर्स्ट वर्क करना बंद कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वॉज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वॉज फ्लाइंग, जो पायलट जो उड़ा रहा था एरोप्लेन उसका नाम क्या था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डकोटा, इसको एकदम याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पायलट एरोप्लेन उड़ा रहा था उसका नाम था डकोटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज बेस्ड ऑन, जो टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन ये किस पे बेस्ड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट, जो एरोप्लेन जो है जिसने पायलट की हेल्प करी थी। एक और एरोप्लेन उसको दिखा था ना उस अंधेरी मतलब उस तूफान में, तो उसके बेस्ड पे ये जो टाइटल है ब्लैक एरोप्लेन रखा गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे, कौन से कंट्रोल स्टेशन पे उसने कॉन्टैक्ट किया था अपने रास्ते में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस, पेरिस के कंट्रोल स्टेशन पे उसने कॉन्टैक्ट किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट वाज अ पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू, पायलट किस तरफ अपना कोशिश व्हाट वाज अ पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो यहाँ पे ऑप्शन है टू रीच हिज डेस्टिनेशन, टू मीट हिज फैमिली, हिज हॉलीडे। यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बी एंड सी, टू मीट हिज फैमिली हिज हॉलीडे, क्योंकि उसका छुट्टी था और वो अपने फैमिली के पास जा रहा था तो वही उसको दिख रहा था बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पैरिस, क्यों नहीं, जब स्टॉर्म आ गया तो उसने क्यों नहीं वापस उसने अपना एरोप्लेन को घुमाया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट को अपने फैमिली के साथ मिस नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि वो जा करके वहाँ अपने फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करे। नेक्स्ट है, द पायलट वॉज नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, पायलट जो है नॉट एबल टू डैश एनीथिंग, क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे सी हो जाएगा, कुछ भी देखने में वो सक्षम नहीं था। ठीक है, एबल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12,
व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, क्या क्या रिस्क जो है पायलट ने लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, उसने क्या किया अपना ओल्ड डकोटा के साथ ही स्टॉर्म में बीचों बीच स्ट्रेट वो घुस गया। तो जितने भी क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये 3 चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर अभी डिस्कस हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है आप लोगों के साथ जो मैंने डिस्कस किया। तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।